अस्सलाम वालेकुम। हेयर डॉक्टर आयशा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि मैं बहुत देर बाद यानी कि अबाउट 1 मंथ के बाद ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसके पीछे रीज़न एक्चुअली ये है कि यूट्यूब ने जो है हमारा चैनल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से मेल आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने कोई पॉलिसी जो है ठीक है उसकी वायलेशन की है। फिर जब हमने उनसे जो है वो बैक उन्हें ईमेल की और सारा कुछ हमने किया और हमने उन्हें कहा कि आप हमारे चैनल को रिव्यू करें, हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है अपलोड कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमारा चैनल जो है ना दोबारा जो है ना वो कर दिया ओपन। अच्छा, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमारे पास क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह उम्र बढ़ती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है कि जो हमारी नेक है, ये हिस्सा जो हम है जिसे हम सर्वाइकल स्पाइन भी कहते हैं, इसकी जो बोन्स हैं यानी कि जो मोहरे हैं ठीक है, और मोहरों के दरमियान जो डिस्क है जिसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है कि जो हमारी गर्दन के मोहरे हैं और जो डिस्क है मोहरों के दरमियान, उसके अंदर जो है वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और एक और इसका नाम है, हम इसे कहते हैं सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये तो हो गया हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कॉजेज़, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। अब पहली वजह मैंने आपको जैसा कि बता ही दी है, ठीक है, एजिंग यानी कि डीजनरेटिव चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ती है आपकी बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाते हैं, तो जाहिर है ये भी बोन्स हैं, मोहरे हैं, तो इनमें भी वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। अब एजिंग के अलावा और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? अब मेन कॉज इसके अलावा ये है जब आप अपनी नेक के ऊपर बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी नेक को जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्स इस कंडीशन में रख रहे हैं। कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अक्सर फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो सिलाई कढ़ाई करती हैं और वो कहती है हमारी नेक में पेन होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपनी मशीन का लेवल और मतलब कह रहे हैं आइस का लेवल जो है वो बराबर नहीं रखा हुआ होता है। ठीक है, वो अपनी नेक को फ्लेक्स करती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस पड़ता है नेक के ऊपर और ये कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा अक्सर टीचर्स होती हैं, उनकी नेक में पेन होती है, उन्हें कंडीशन हो जाती है, वो भी यही कॉज होता है, कॉपीज़ वगैरह चेक करना, अपने नेक को जो है वो ठीक से मेंटेन उसका पोस्चर ना करना। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि बार बार अगर नेक के ऊपर स्ट्रेस मतलब आप डाल रहे हैं, ठीक है, नेक के मसल्स को बार बार स्पैज़ में ला रहे हैं, तो तब ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और इसका मेन वजह यही है कि पुअर पोस्चर ही है, आप अपनी नेक का मतलब पोस्चर ठीक रखते ही नहीं है काम करते हुए। और इसके अलावा जो है क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, इंजरी भी हो सकती है, कोई कोई ट्रॉमा हो गया, हिट हो गया नेक के ऊपर, देन भी ये कंडीशन हो सकती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि यही कंडीशन है? सबसे पहले जो है आपको पेन होगी ज़ाहिर है नेक में, ठीक है, और पेन बहुत शार्प होगी, आपकी नेक में अकड़ाव आपको फील होगा, और मूवमेंट के साथ साथ वो पेन वर्स होती जाएगी। इसके अलावा और क्या होगा? अगर आपकी नर्व कोई कंप्रेस हो गई है, यानी कि आपको पता है कि जो हमारे मोहरे हैं उनके पास से नसें गुजर रही होती है, अगर कोई नर्व कंप्रेस हो गई है तो जाहिर है वो जो पेन है वो आपकी नेक से आपके आर्म, शोल्डर और हैंड तक आएगी। आपको हैंड और आर्म वगैरह में जो है वो सुइयाँ चुभेंगी, आपको वो सुन्न होते हुए महसूस होंगे। इसके अलावा आपको कोई चीज़ ग्रिप करने में भी मुश्किल होगी। तो ये सब क्या होंगी? इसकी अलामात होंगी। अब डायग्नोस किस तरह किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जाहिर है हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, आपका काम क्या है, ठीक है, आपकी एज वगैरह सारा कुछ हम फिजिकल एग्जामिन करते हैं। ठीक है, फिर अगर नर्व जो है इन्वॉल्व हुई हो तो फिर हम लोग एमआरआई की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एक्सरेज वगैरह, यानी कि इन शॉर्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, एमआरआई ये सारे हम लोग करवाते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, तो पेशेंट जाहिर है पेन किलर तो लेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइजेस करवाते हैं जी, जिसके अंदर चिन टक आ जाता है। इसके अलावा जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, हम लोग जो है ट्रैक्शन देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है, मायोफेशियल रिलीज होता है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन होती है, ये सारी एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं जो हम लोग, जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये सारी परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी रिकवरी हो। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर है दोबारा एक दफ़ा चीज़ हुई है, दोबारा हो सकती है, ठीक है, और अगर डिजेनरेटिव चेंजेस है तो जाहिर है वो तो साथ साथ चलेंगी। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने वो चेयर यूज़ करनी है जिसके अंदर आपकी नेक को सपोर्ट मिले। इसके अलावा आपने अगर मोबाइल यूज़ करना है
तो उसे अपनी आई लेवल्स के ऊपर रखें। जो फीमेल्स कढ़ाई करती हैं, सिलाई वगैरह करती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अपनी मशीन का लेवल जो है वो ज़रा बराबर रखा करें अपनी आइज़ के लिहाज से। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आप लोग जो है जो पिल्लो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ना यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी नेक का पोस्चर ख़राब होता है। तो हम लोग पेशेंट को ये सारी हदायत देते हैं, ठीक है, कि आप इनके ऊपर अमल करें, ठीक है, साथ साथ लाइट लाइट स्ट्रेचिंग करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये दोबारा जो है कंडीशन नहीं होगी। तो ये सारा हमारा जो टॉपिक था ये अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था। अब मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।